दोस्तों शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम रिक है जो अपनी स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है। उसका चेहरा एकदम लाल और पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन वो हार नहीं मानता और जैसे ही बस स्टॉप पर रुकती है तो वो उससे टकरा जाता है। फिर स्टॉप के साइन पर एक और बार टकराता है और फिर बस के दरवाजे से एक बार और चिपक जाता है। जैसे ही वो बस में चढ़ता है तो कोई भी उसको अपने साथ नहीं बिठाता और सभी उसको कहते हैं इधर मत आ, भाग जाए यहाँ से। फिर वो अपने दोस्त ट्रे के पास जाकर बैठ जाता है। रिक अपनी क्रश को पीछे मुड़कर देख रहा होता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। ट्रे रिक को उसको घूरने के लिए मना करता है और कहता है वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड माफिया गैंग में शामिल है। बाद में सभी क्लास को एक साइंस ट्रिप पर ले जाया जाता है जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर आधारित होती है और जहाँ पर जिल बर्ड से बात कर रही होती है। रिक वहाँ आकर उस बर्ड की फोटो निकालने लगता है और बर्ड अचानक जल जाती है। रिक उसको अपने पैर से बुझाने की कोशिश करता है लेकिन वो जिल के बॉयफ्रेंड पर ही जाकर गिरता है। फिर वो रिक को धक्का देता है, तभी वहाँ जिल आकर उसे बचा लेती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो रिक को पंच मारने ही वाला था कि तभी उसे किसी कंपनी का सीईओ रोक लेता है। उसका नाम लो था और वो सबको चुप कराता है। लो जब खांसता है तो उसके मुंह से खून निकलता है। रिक उससे पूछता है तो वो बताता है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिक उसे खुद के बारे में बताने लगता है लेकिन लो उसके बारे में सब कुछ जानता था, यहाँ तक कि वो उसके माता पिता को भी जानता था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर सबको ड्रैगन फ्लाई दिखा रहे थे तब एक ड्रैगन फ्लाई रिक को काट लेती है। घर जाते जाते रिक का हाल काफी बुरा हो जाता है। उसके अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए कहते हैं लेकिन खाना देते वक्त वो उसी में उल्टी कर देता है। रिक के अंकल उसका पीछा करके रूम में चले जाते हैं और प्यूबर्टी के कारण खून निकलना और उल्टी होना एक आम बात होती है ऐसा कहते हैं। सीन बदलकर लो को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी लो की पेंटिंग को देख रहा होता है और बाकियों को उनके कामों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन लो पेंटिंग से बाहर आ जाता है और कॉर्नर पर खड़ा एक आदमी ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर लो बोर्ड पर अपने न्यू इन्वेंशंस दिखाता है जो कि उसकी कंपनी को बचाने वाले थे। फिर लो मशीन में जाता है और वो मशीन काम करना शुरू कर देती है लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। वैसे ही बोर्ड का एक मेंबर उसके पास आता है। लो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आत्मा ही छीन लेता है। उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था और वो बाकी लोगों पर भी ऐसा ही करने वाला था। अब हम देखते हैं कि रिक अपने रूम में गूगल पर सिम्टम्स को ढूंढ रहा है और उसको प्रोफेसर एक्स की रिक्वेस्ट आती है और वो उसका कंफ्यूजन दूर करने के बारे में बताता है। रिक को अपने पापा की याद आती है। उसे लगता था कि उसके पापा हमेशा ही जिंदा रहेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद रिक और उसके क्लासमेट्स साइंस फेयर में जाते हैं जहां स्पेशल गेस्ट होते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। वो कहते हैं कि वो भी डिप्रेशन में है। वो चाहते हैं कि वो भी चारों ओर घूमे और वो सब करे जो बाकी सब लोग करते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान रिक जिल को घूरता रहता है और उसके पास जाने लगता है और उसको देखते देखते लेन से टकरा जाता है। फिर वो पानी पीने जाता है और उसका हाथ उसी पर जम जाता है। रिक देखता है कि उसके हाथ में बाल आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही रिक अपना हाथ निकालता है वैसे ही लेंस को झापड़ लग जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। रिक लेंस के मुक्के से खुद को बचाता है लेकिन फिर दूसरा मुक्का खाकर स्टीफन हॉकिंग्स के ऊपर ही गिर जाता है। इसके बाद रिक वहाँ से भाग चला जाता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ जादुई शक्ति आ गई थी। फिर वो देखता है कि एक बुजुर्ग औरत सड़क पार कर रही है और सामने से ट्रक आ रहा है। वो उन दोनों के बीच में जाकर उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है। वहाँ पर खड़े लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं लेकिन वो फिर उस बूढ़ी औरत को कचरा साफ करने की मशीन में देखता है। बाद में रिक अपने घर जाता है और उसके अंकल उसके ऊपर एक चीज फेंकते हैं लेकिन रिक उसको आसानी से पकड़ लेता है। अल्बर्ट और ट्रे ये देखकर हैरान रह जाते हैं और रिक कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर अल्बर्ट ट्रे पर ट्राई करता है और ट्रे की पैंट गीली हो जाती है। अंकल जी को लगता है कि रिक के पास कोई सुपर पावर आ गई है। ये जानने के लिए उसका अंकल रिक को मारता है और उसे कुछ भी नहीं होता। रिक कहता है उसको ये पावर कभी नहीं चाहिए थी। अल्बर्ट रिक को याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स उसकी महानता चाहते थे। फिर अल्बर्ट रिक को एक किस्सा सुनाते हैं जिसमें उसके मम्मी पापा और वो रात में चल रहे थे। रिक अपने पापा से पूछता है ये कुत्ता आखिर यहाँ क्या कर रहा है। रिक के पापा उसको बोलते हैं लोग तुम्हें एक दिन हीरो की तरह मानेंगे, जब वो दिन आएगा तो उसके लिए तैयार रहना। लेकिन रिक नहीं जानता था कि वो दिन आज ही है। रिक के पापा को चोर पकड़ लेते हैं और रिक सोचता है यही टाइम है एक्शन लेने का। फिर चोर रिक की मम्मी को मार डालते हैं। उसके पापा को गोली मारकर भागे जाते हैं। रिक के पापा उसको जैकेट में से एक रिंग निकालने को कहते हैं और उस रिंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं लेकिन रिक से वो रिंग स्लिप हो जाती है। बाद में उसे वो वापस मिल जाती है। सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रिक उस रिंग को बेकार समझकर फेंक देता है लेकिन वो वापस आकर उसी के आंखों में लग जाती है। फिर अचानक से उसे जिल के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। जिल अपने घर से बाहर आती है। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी लेंस वहाँ जाता है लेकिन जाते जाते जिल कहती है वो रिक के साथ राइड पर जाना चाहती है। फिर रिक अपनी कार देखता है जो कि एक
साइकिल थी और अब वो कबाड़ बन जाती है। उसके बाद जिल चली जाती है। घर में जाने पर रिक को वीडियो कॉल आती है, लेकिन वो काफी बफरिंग करने लगती है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। वीडियो खत्म होते ही एक मैसेज आता है जो कार लोन के लिए कहता है। वो खुश हो जाता है कि चलो कार लोन तो आखिर मिल रहा है मेरे को। दूसरे दिन वो बैंक में लोन लेने जाता है, लेकिन उसका लोन कैंसिल हो जाता है। रिक कहता है, अरे भाई दे दो, ये मेरे को जरूरी काम के लिए चाहिए। जिस पर अफसर कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और उसी वक्त गोली चलने की आवाज आती है और बैंक में चोर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही चोर बाहर जाने की कोशिश करता है तो वह दरवाजा नहीं खोल पाता, तो रिक उसे दरवाजा खोलकर भगा देता है। ऑफिसर उसे पूछता है, तुमने आखिर उसे भागने क्यों दिया? जिस पर रिक कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी रिक बाहर से गोलियों की आवाज सुनता है और बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर भीड़ लगी पड़ी है और देखता है कि उस भीड़ के अंदर एक बंदर अपने करतब दिखा रहा है। बगल में ही उसके अंकल अल्बर्ट जमीन पर पड़े हैं। अल्बर्ट रिक को कहते हैं, तुम्हें पता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? रिक कहता है, मुझे तो नहीं पता। फिर मेडिकल टीम आकर अंकल जी को अपने साथ लेकर जाती है। इसी दौरान मिस्टर लैंडर काफी बुरी हालत में होते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसकी आत्मा छीन लेता है। फिर वो उसकी बॉडी कैबिनेट में शिफ्ट कर देता है। तभी सफाई वाला वहाँ आता है और ये देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। सीन कट होकर रिक को दिखाते हैं जो अपने अंकल को देखने के लिए अस्पताल जा रहा होता है। फिर वो प्रोफेसर एक्स के पास जाता है जो माइंड रीड कर सकते थे। प्रोफेसर एक्स उसे एक स्कूल में लेकर जाते हैं जो विशेष बच्चों के लिए बनाया गया था। प्रोफेसर रिक को कहता है वो इन सब से अच्छा बन सकता है, जिस पर रिक कहता है वो तो उड़ भी नहीं पाता। प्रोफेसर एक्स उससे कहता है, एक बार अगर तुमने सीख लिया तो तुम कुछ भी कर पाओगे। प्रोफेसर एक्स रिक को अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है। उसकी वाइफ को लगता था कि जेवियर अच्छा इंसान नहीं है। वो हवा में कुछ चीज पकड़ती है, लेकिन वो एक इनविजिबल लड़की होती है जो जेवियर के रूम में ही मिली थी। वो उसको मारती है और अपने बच्चों को बुलाती है। प्रोफेसर एक्स उसको बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर लोगी। तभी वो उसको एक बच्चा दिखाती है तो प्रोफेसर एक्स को लगता है कि वो उसका बच्चा नहीं है। वो बच्चा अपनी पावर से प्रोफेसर एक्स को हवा में ही उड़ा देता है। प्रोफेसर एक्स की वाइफ रिक से कहती है, सुपर हीरो बनने से पहले कॉस्ट्यूम्स बनाना जरूरी है। शाम को रिक कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने लगता है। ट्रे उसकी कॉस्ट्यूम देखकर काफी इंप्रेस होता है। ये ड्रेस जिससे ना तो देख सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं। रिक नीचे गिर जाता है और बाद में उस कॉस्ट्यूम को ठीक कर लेता है। फिर वो एक बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा लड़का आकर कहता है, मैं यहाँ हमेशा बैठता हूँ। लेकिन बाद में वो दोनों फिर बातचीत करके एक साथ वहाँ पर बैठते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और वो दूसरा लड़का खुद को जला देता है और फिर सच में ही जलने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। रिक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसकी आग बुझाने के बजाय उसे ही मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रिक को न्यूज़पेपर में जॉब मिल गई है और वहाँ वो ड्रैगन फ्लाई की फोटोज दिखाता है। रिक के बॉस को ये फोटोज ड्रैगन फ्लाई की तरह नहीं लगती। तभी एक आदमी आकर बताता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आई है। रिक उसी वक्त गायब हो जाता है। यूनिवर्सिटी में लो विलन के कपड़ों में रिलेम लेने आया था ताकि वो जिंदा रह सके। ड्रैगन फ्लाई उसे मुक्का मारकर वहाँ से उड़ा देता है और बहुत प्यार से झील की तरफ देखता है। वो दोनों कैमरे से दूर जाकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद लो कुछ ब्लेड्स निकालता है जो काफी शार्प थे। जैसे ही लो ब्लेड फेंकता है, ड्रैगन फ्लाई खुद को बचा लेता है। तभी लो वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद रिक जिल के पास जाता है जो थिएटर में मूवी के रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। रिक उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन रिक को हिम्मत ही नहीं हो पाती। रिक जिल को फ्लावर देता है। तभी जिल उससे कहती है, मुझे लगा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो। लेकिन रिक उसे ना तो उसकी फीलिंग्स के बारे में बताता है और ना ही ड्रैगन फ्लाई के बारे में। फिर जिल वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिल के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और ये देखकर रिक अपनी कॉस्ट्यूम्स में आकर गुंडों को सबक सिखाता है। रिक लड़ाई करते समय जिल को प्यार से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लो अपनी डेथ मशीन के होम वर्जन पे कुछ देखता है और एक खतरनाक प्लान बनाता है। एक पेपर को निकालकर उसमें कुछ नंबर निकालता है। लो को पता चलता है कि अगर उसने 47,000 लोगों को मार डाला तो वो अमर बन जाएगा। फिर रिक जिल को अपने घर में किसी फंक्शंस के लिए बुलाता है और वो अपने रिलेशन के बारे में बात करने लगते हैं। फिर जिल रिक की आंटी को ड्रैगन फ्लाई के लिए अपना सच्चा प्यार बताती है। जिल का बॉयफ्रेंड अपने अंकल लो के साथ आता है। लो वहाँ रिक को देखने आता है। उसी वक्त रिक रूम में खिड़की से आ रहा होता है और उसके रूम से आवाज आती है। लो को डाउट होता है और चीजों को चेक करने के बहाने वो रिक के रूम में चला जाता है। रिक के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो छिप जाए। जैसे ही लो रूम में आता है तो रिक छत पर चिपक जाता है। लो हर जगह देखता है कि ये पानी की बूंद आखिर टपकी कहाँ से, लेकिन उसे रिक नहीं मिल पाता। फिर रिक उसके पीछे होता है, लेकिन पलटकर देखते ही वो गायब हो जाता है। लो फिर वापस नीचे आ जाता है। तभी रिक दरवाजे से अंदर आता है। लो देखता है कि रिक की बॉडी पर स्क्रैचेस और चोट के निशान लगे हैं। लो रिक से पूछता है कि क्या वो किसी लड़की से मिलकर आया है। इस पर रिक कहता है, नहीं, मैं तो किसी लड़के से मिलकर
मिलकर आया हूँ। लो समझ जाता है कि रिक ही पक्का ड्रैगन फ्लाई है। फिर लेंस चला जाता है और रिक और जिल एक साथ होते हैं। वो दोनों ड्रैगन फ्लाई और प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लो विलन के कपड़े पहनकर आ जाता है और कहता है कि वो हजारों लोगों को मारने वाला है। रिक लो पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही गिर जाता है। लो आंटी की जान ले लेता है। अस्पताल में रिक की आंटी मर जाती है और रिक के अंकल कोमा से बाहर आते हैं। उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर जोर पड़े, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके रूम में आते हैं वो उसको बता देते हैं कि उसकी वाइफ मर गई है। अंतिम संस्कार में अल्बर्ट अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार जाहिर करता है और एक कोस्टगार्ड में छलांग लगा देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसकी वाइफ तो किसी और में है और तभी उसकी वाइफ नीचे गिरकर जलने लगती है। हम देखते हैं कि उसी वक्त जिल रिक की तरफ आने की कोशिश करती है लेकिन रिक मना कर देता है क्योंकि वो उसको सेफ रखना चाहता था। 4 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन रिक अभी भी टेंशन में है। उसकी दाढ़ी भी आ चुकी है। अंकल और ट्रे रिक को वहाँ से निकालने आकर उसे उसकी फादर की रिंग देते हैं और उसे वो वर्ड्स याद दिलाते हैं जो उस पर लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑनर, ड्यूटी, कमिटमेंट, फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या। रिक कहता है वो भी हीरो बनना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे और पता नहीं उसको कहाँ पर हजारों लोग एक साथ मिलने वाले हैं। तभी अचानक टीवी चालू होता है और दिखाते हैं कि कन्वेंशन होने वाला है जिसमें हजारों लोग आएंगे। उसे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ लो अपने बुरे कामों को अंजाम देगा। रिक वहाँ पर जाता है तो उसे लो मिलता है। वो उससे पूछता है कि साउर क्लास यानी कि वो विलन कौन है, क्योंकि रिक को पता नहीं था कि लो ही साउर क्लास है। लो रिक को झूठ बोलकर दलाई लामा ही साउर क्लास है ऐसा कहता है। फिर रिक ड्रैगन फ्लाई बनकर उस गरीब आदमी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। साउर क्लास वहाँ से भाग जाता है और छत को नीचे फेंक देता है। ड्रैगन फ्लाई उसको अपनी पूरी ताकत से उठाता है लेकिन वो वापस से उसी पर गिर जाता है। साउर क्लास रिक पे अपना ब्लेड फेंकता है। तभी जिल बीच में आकर उसे बचाती है। ड्रैगन फ्लाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो स्टीफन हॉकिंग के पास चला जाता है। स्टीफन ड्रैगन फ्लाई के लिए कुछ गाना गाता है, यही तो रिक चाहता था। ड्रैगन फ्लाई जल्दी से लो की तरफ जाता है और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके जिल को बचा लेता है। जिल उठकर देखती है कि ड्रैगन फ्लाई तो कोई और ही है। फिर रिक उस आदमी को वहाँ से हटा देता है। वो दोनों देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं सावर क्लास को अमर होने में। इसका मतलब ये है कि हजारों लोग मर चुके हैं। फिर भी ड्रैगन फ्लाई उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन सावर क्लास उसकी तरफ ब्लेड फेंक देता है। रिक बैक फ्लिप करके सावर क्लास को खत्म कर देता है जिससे उसका चेहरा पूरा ही ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई और जिल नीचे गिरने लगते हैं। जिल रिक की फैमिली रिंग को देखती है और उसको पता चलता है कि वो ही रिक है। फिर जिल रिक से अपना प्यार जाहिर करती है और सारे खुश हो जाते हैं सिवाय स्टीफन हॉकिंग्स के। यहाँ पर ये बांगड़ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।